साथियों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में सरकार 3 दशक बाद 4 बड़े बदलाव करने जा रही है, जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने पहले से केसीसी लोन ले रखा है या फिर आप केसीसी लोन लेने का मन बना रहे हैं, तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, वर्ष 1998 में लॉन्च की गई थी और अब 2026 चल रहा है। तब से लेकर के अब तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। जैसे ही 1998 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, वैसे ही यह स्कीम अभी तक संचालित हो रही थी। लेकिन आरबीआई को लगा कि अब 28 साल हो चुके हैं इस योजना को लॉन्च हुए, तो इसमें कई बड़े बदलावों की आवश्यकता है। तो आरबीआई ने फाइनली 6 फरवरी 2026 को एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसका जो मसौदा है वो तैयार करके उन्होंने देश के लोगों से ईमेल के माध्यम से राय मांगी है। 1 महीने का समय दिया है। आप लोग भी आरबीआई के को मेल करके अपना सुझाव, अपनी राय दे सकते हैं केसीसी स्कीम में बदलाव को लेकर के। इसकी जो फाइनल जो ड्राफ्ट है वो 6 मार्च 2026 को पेश किया जाएगा। यानी आरबीआई की जो केसीसी को लेकर के न्यू गाइडलाइन है वो आप लोगों के लिए 6 मार्च 2026 को पब्लिश हो जाएंगी। आप लोग इसका मास्टर सर्कुलर भी देख सकते हैं। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर 12 फरवरी को ये जो सर्कुलर है वो प्रकाशित किया गया है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। यानी जो केसीसी लोन है इसके लिए जारी किया गया है कि इसमें 4 बड़े बदलाव करने जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कौन कौन से बड़े बदलाव हैं, इनसे क्या होगा, किसानों को क्या बेनिफिट होगा या क्या हानि होगी, क्या लाभ होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं कि केसीसी में कौन से 4 बड़े बदलाव बहुत ही जल्द लागू होने जा रहे हैं। 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो अगर आपने केसीसी ले रखा है तो भी इस वीडियो को देखेगा, लेने की सोच रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अनदेखा कर जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में आप लोग अपना नुकसान कर जाएं अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर केसीसी में कौन कौन से 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जैसे ही 6 मार्च 2026 को ये ड्राफ्ट आ जाएगा और जैसे ही आरबीआई इसे लागू करेगा, जब आरबीआई इसे लागू करेगा तो अगर ये 4 बड़े बदलाव लागू हो जाते हैं तो उनमें से दोस्तों होगा क्या कि अब आप लोगों को और भी सुगमता से केसीसी लोन मिल सकेगा। यानी और भी आसानी से और बहुत ही कम समय में केसीसी लोन मिल सकेगा। अभी आप लोगों को 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और कहीं कहीं पर तो 1 महीना लग जाता है केसीसी लोन मिलने में। जब आप आवेदन करते हैं तब से लेकर के महीनों का समय लग जाता है केसीसी लोन प्राप्त होने में। लेकिन अब इतनी सरल और इतनी पारदर्शी प्रक्रिया हो जाएगी कि आप लोगों को जस्ट 2-4 दिन में ही केसीसी लोन मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होगा कि सुबह आप आवेदन करेंगे और शाम तक आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। बैंक सारी प्रक्रिया 12 घंटे के अंदर ही पूर्ण कर लेगा। बहुत जगह पर ऐसा होगा कि नेक्स्ट डे आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। बैंक ई-केवाईसी की प्रक्रिया ला रहा है आरबीआई सभी बैंकों में, और वहां पर एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। उस पोर्टल पर ही आपका आवेदन होगा। वहीं से वित्त मंत्रालय उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकेगा। वित्त मंत्रालय वहीं से देख सकेगा कि किस व्यक्ति ने कब आवेदन किया था और कितनी फाइलें पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, कितना टाइम हो गया है, कितनी लिमिट इसे दी गई है। तो ये सारी चीजें वहीं से आरबीआई और इसके साथ ही साथ वित्त मंत्रालय मॉनिटरिंग कर सकेगा। ऐसा पोर्टल लाने जा रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों दूसरी चीज ये होगी कि अब आप लोगों को चुकौती समय और अधिक दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों को जो रिपेमेंट करने का टाइम दिया जाता था केसीसी में वो 12 माह था। अगर आप 12 माह के अंदर लिया हुआ केसीसी लोन समय से वापस कर देते थे तो आप लोगों को होता क्या था कि 3% की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल जाती थी। यानी तब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता था। हालांकि अभी तक तो 3 लाख रुपए तक का ही केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अगले नेक्स्ट जो वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उन्होंने पिछले वर्ष के बजट में कहा था किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. तो ये लागू हो जाएगा। तो अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकता था, यानी मिल सकेगा। आगे से 1 अप्रैल से इसे लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें नियम शर्त यही थी कि आपको 12 माह के अंदर हर हालत में पूर्ण अदायगी करनी होती थी अपने केसीसी खाते की। लेकिन अब इसमें एक परिवर्तन किया जा रहा है कि जो शॉर्ट टर्म फसलें होंगी, यानी जो कम दिन वाली फसलें होंगी, उनके लिए जो चुकौती समय होगा वो 12 माह होगा।
और जो ज्यादा समय वाली फसलें होंगी उनके लिए जो चुकौती समय होगा यानी जो रिपेमेंट टाइम होगा वो 18 माह करने जा रहा है आरबीआई। तो आप लोगों को काफी सहूलियत मिल जाएगी, काफी आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग 18 माह तक भी अपनी केसीसी की अदायगी करेंगे तो भी आप लोगों को सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा, यानी आपकी सब्सिडी ऐसा नहीं होगा कि आपको ना मिले। अभी तक सिर्फ 12 माह था, अब कुछ फसलों में 12 माह होगा और कुछ फसलों में 18 माह हो जाएगा। जो फसलें ज्यादा दिनों वाली होती हैं उनमें आपको समय सीमा बढ़ा करके 18 माह कर दिया जाएगा, यानी 1.5 वर्ष कर दिया जाएगा। तो अब आप अपने केसीसी की अदायगी आगे से 1.5 वर्ष में भी करेंगे तो भी आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि अभी तक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फसलों की लागत का पैसा दिया जाता था बैंक की तरफ से, यानी जब भी आप केसीसी लोन लेते हैं तो आपकी फसलों में जो भी पैसा लागत लगती है वही पैसा आपको मिलता है। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि फसलों की लागत के साथ साथ आपको मिट्टी परीक्षण का पैसा भी दिया जाएगा, मौसम पूर्वानुमान का पैसा दिया जाएगा। अगर कोई किसान जैविक खेती या अच्छी तरह से और अधिक उपजाऊ तरीके से खेती करना चाहता है तो उसके लिए अलग से भी पैसा उसे दिया जाएगा, यानी अब उतनी ही जमीन पर आप लोगों को ज्यादा केसीसी लोन भी मिलेगा। यानी अभी तक अगर आपको उतनी जमीन जितनी जमीन है आपके पास उस पर आपको 5 लाख का लोन मिलता था, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको उतनी ही जमीन पर जब आरबीआई ये ड्राफ्ट को लागू कर दे तो 8 लाख या 10 लाख रुपए का भी केसीसी लोन मिल सकता है। यानी कई चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं जिससे आपको ज्यादा पैसे मिल सकेंगे आपकी उतनी ही लैंड पर। जितनी जमीन है उतनी पर जितना पैसा पहले मिलता था अब उससे 1.5 गुना या 2 गुना भी आपको लोन मिल सकता है। तो ये भी एक परिवर्तन होने जा रहा है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि आरबीआई की केसीसी को लेकर के जो नई नीति है जो कि 6 मार्च 2026 से प्रभावी होंगी, उनमें यह भी बताया जा रहा है कि केसीसी की जो अदायगी सीमा है उसे 6 वर्ष कर दिया गया है, यानी इसे बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि अगर इसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर देंगे तो किसानों को बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। अगर अदायगी की सीमा वो 6 वर्ष करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिल जाएगा किसानों को। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो केसीसी खाता है वो और अधिक लंबे समय तक रेगुलर बना रहेगा, यानी आपका जो केसीसी खाता है वो 6 वर्ष तक एनपीए नहीं होगा। अभी तक क्या था कि आपका जो केसीसी खाता है मैक्सिमम 2.5 साल में एनपीए की कैटेगरी में चला जाता था, यानी 2 वर्ष तक आपका खाता रेगुलर रहता था, उसके बाद फिर अगले 3 महीने में वो जाने लगता था एनपीए की कैटेगरी में। तो हर हालत में जो 2.5 ईयर में यानी 2.5 साल में आपका जो केसीसी खाता है वो रेगुलर से एनपीए की कैटेगरी में चला जाता था। आपके खाते की जो ब्याज दरें वो बढ़ जाती थी, बैंक आपको नोटिस भेजने लगता था, आपके घर रिकवरी एजेंट भेजने लगता था, ये सारी कार्यवाही आपके ऊपर शुरू हो जाती थी, आपकी सिविल खराब होने लगती थी जैसे ही 2.5 साल तक आप अपने केसीसी खाते की अदायगी नहीं करते थे। लेकिन आपका जो केसीसी बनता था वो 5 सालों के लिए बनता था कि आपका जो केसीसी है वो 5 साल बाद ही एक्सपायर होगा। एक बार आपने बनवा लिया, अब 5 साल तक आपको उस केसीसी में कुछ नहीं करना है, 5 साल बाद आपका वो केसीसी एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको न्यू कागज देकर के 5 साल बाद आपको अपने केसीसी को रिन्यू कराना होता था, तो फिर आपकी लिमिट बढ़ जाती थी, आपका नया केसीसी दोबारा से बन जाता था। तो यहाँ पर एक चीज आरबीआई ने साफ नहीं किया है कि वो इस लिमिट को बढ़ा रहा है, यानी जो अदायगी की समय सीमा है अगर उसे आरबीआई बढ़ा करके 2.5 साल से 6 साल कर रहा है तो बहुत अच्छा है। वहीं अगर ये भी कर रहा है कि पहले केसीसी 5 सालों के लिए बनाया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 6 सालों के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई विशेष इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि अभी तक किसान को, आप सभी को पता है कि केसीसी में 10% अमाउंट प्रतिवर्ष बढ़ता है। पहले साल अगर आपकी केसीसी की लिमिट 1 लाख है तो अगले साल 1,10,000 होगी, उसके अगले वर्ष आपकी 1,20,000, फिर 1,30,000, फिर 1,40,000, 5वें साल होगी आपकी लिमिट। लेकिन अब इससे अगर 6 साल के लिए कर देंगे तो फिर 6ठे साल की आपकी लिमिट और 10% बढ़ जाएगी, तो आपको और ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपका जो केसीसी है वो 6 वर्षों तक कंटिन्यू चलता रहेगा, आपका केसीसी 6 वर्ष तक एक्सपायर नहीं होगा। अभी तक आपका केसीसी 5 वर्ष तक एक्सपायर नहीं होता है, आगे अगर इस ड्राफ्ट को लागू करते हैं और यही चीज लागू होती है तो फिर आपका जो केसीसी है वो 6 वर्ष तक एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने वाली है, उसमें लिखा है कि अदायगी की समय सीमा आरबीआई बढ़ाने जा रहा है। इसकी जो अदायगी समय सीमा है अगर इसे बढ़ा करके 6 साल कर देगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो किसानों का केसीसी अकाउंट है वो 6 वर्ष तक एनपीए नहीं होगा, यानी 18 माह तक तो उसे रहेगा सब्सिडी के लिए, वो लाभ ले सकता है। अगर 18 माह के अंदर केसीसी की अदायगी कर देगा तो उसे सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 6 वर्षों तक भी अदायगी नहीं करेगा तो भी उसका केसीसी खाता एनपीए नहीं होगा। अभी देखने वाली बात होगी, फिलहाल 6 मार्च 2026 को आरबीआई का ड्राफ्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ये चीज स्पष्ट हो पाएगी कि ये 6 वर्ष क्या है, क्या अदायगी समय सीमा है 6 वर्ष या फिर आपकी केसीसी की एक्सपायर होने की डेट है 6 वर्ष। ये चीज तो ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।